जय हिंद भाइयों। तो आज हम एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और लास्ट में क्या-क्या जो होता पढ़ना चाहिए हमें। तो हम एयरफोर्स के अब 30 दिन बचे हुए हैं और 30 दिन यही इम्पोर्टेंट है, यही वो दिन है जिसमें हम अपनी तैयारी को मतलब कि यहाँ है तो तैयारी को यहाँ बढ़ा सकते हैं। क्योंकि लास्ट में हमें सही गाइडेंस और सही कंटेंट की ज़रूरत होती है, जो जिसे हम पढ़ने से एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं भाई खुद ही एस्पिरेंट हूँ और एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो मैं खुद अच्छी तरीके से जान सकता हूँ कौन-कौन सी समस्याएँ लास्ट में आती है हमारे सामने, को क्या-क्या डाउट आते हैं हमारे दिमाग में और मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं इम्प्रूव होते हैं, रिवीजन कैसे करें और इसके अलावा कि हम कौन सी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में लाएँ, जो हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली रिवीजन करना चाहिए और डेली पढ़ना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया आप अपने आराम से वीडियो को आगे पीछे बिना किए हुए आराम से देखें और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो वही आराम से अपना आप वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो वही सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवीज़न कैसे करें। सबसे बड़ा फैक्टर है और जिसमें सबसे ज़्यादा बंदे फेल हो जाते हैं कि रिवीज़न कैसे करें। रिवीज़न होता नहीं है, क्लासें ले लेते हैं, क्लास में ज़्यादा हमें नहीं इतना एफर्ट डालना नहीं पड़ता, रिवीज़न में ही सबसे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो मेरी सलाह ये है कि भाई आप रीजनिंग का एक टॉपिक डेली रिवीजन करें, उसका 50 से 60 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा लें, कहीं से भी यूट्यूब से लगा सकते हो आप। तो रीजनिंग का ये हो गया, एक 20 से 25 टॉपिक है हमारे, लेकिन इम्पोर्टेंट 17 से 18 टॉपिक है, 17 से 18 दिन में ये अपना रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद मैथ का 2 या 3 दिन में, दो छोटा चैप्टर है तो 2 दिन में और बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन में आप रिवीजन कर सकते हो। मैथ का भी हो गया, मैथ का चैप्टर जैसे कोई चैप्टर हमने नोट्स बनाए हैं, उसको रिवीजन किया, उसके बाद उसके भी क्वेश्चन लगा दे, जितना इम्पोर्टेंट है उसके ज़्यादा लगें, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कम लगे, ठीक है? इसके बाद आता है अपने रीजनिंग हो या इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का भी आप जैसे कि हमने प्रीपोजिशन उठा लिया, प्रीपोजिशन का पहले अच्छे से आप रिवीजन करो, पूरा चैप्टर जो आपने या आपके पास पीडीएफ है या आपके पास बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स है, सबके आप बढ़िया से रिवीजन करने के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर लगाएँ, प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी। प्रैक्टिस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप एग्ज़ाम में हड़बड़ा जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने से एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करके जाता उसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन चाहे उसका पढ़ा हुआ नहीं, जो उसने पढ़ लिया है वो भी क्वेश्चन नहीं कर पाता, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम हैबिचुअल होते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और अब रिवीजन का तो ये हो गया और जीके जीएस का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पढ़ लिया करो और जीके तो अभी इतना सारा है क्या बताऊँ मैं। और अब बात करते हैं, इससे पहले मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहे? मॉक टेस्ट में नंबर इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो वे चीज़ें हमें उठानी है जो हमारे एग्ज़ाम में आती है, जैसे कि एक पैसेज आता है और 4 से 5 क्वेश्चन 5 ग्रुप में फिगर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं। भाई ध्यान से सुनना, ये मैं बात बता रहा हूँ जो हम ग्रुप स्टडी किया करते तो सारे बंदे ये साथ में मिलकर फॉलो करते थे और हमारे सबका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। और मेरे साथ 2-3 बंदे हैं जो कि अब ट्रेनिंग पे गए हुए हैं वाई ग्रुप की। इसके अलावा ये बातें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आप यदि अप्लाई कर देते हो ना तो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। तो आप क्या करें कि एक पैसेज आता है फिक्स है, इंग्लिश में एक पैसेज आता ही है और एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 3 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन पैसेज के और 2 क्वेश्चन ये, 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन फिगर सीरीज के। फिगर सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और फिगर सीरीज ही रीजनिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड है। बाकी से हार्ड कुछ नहीं, बाकी लॉजिकल है। आप दिमाग से कर सकते हो, ठीक है? तो फिगर सीरीज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करें। एक आप ये डेली रूटीन बना लें कि मैं 30 दिन तक 2 पैसेज एक डेली और 20 क्वेश्चन फिगर सीरीज के डेली ही रिवीजन करूँगा और इसके अलावा करंट अफेयर्स 15 मिनट डेली पढ़ूँगा। इससे आपके 10 नंबर इम्प्रूव हो गए। 10 नंबर आप इसके बाद गलतियाँ करना छोड़ देंगे, फिगर सीरीज है, पैसेज में, आप कभी गलती नहीं करोगे। इतना यदि आप प्रैक्टिस कर लिए तो एग्ज़ाम में भी आपके पैसेज के क्वेश्चन और फिगर सीरीज के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो ये आप डेली करें। मेरी ये सलाह रहेगी भाई, ये काम डेली करें, ये इम्पोर्टेंट है और इसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ और नंबर कम कटते हैं। यदि आपने ये कर लिया तो 10 नंबर ये इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट देते समय आप ये ध्यान रखें कि कभी-कभी हम पूरे मन से मॉक टेस्ट नहीं देते। क्या है कि ऐसा अधूरा दे दिया और क्वेश्चन के सही से नहीं पढ़ते। जब कभी-कभी हमारे तुम एनालिसिस करना मॉक टेस्ट का, तुम्हारे 4 से 5 क्वेश्चन भाइयों ऐसे होंगे जो कि तुम्हें ऐसे लगेगा कि यार ये तो मैं कर सकता था, नहीं कर पाया। तो 4 से 5 क्वेश्चन आप ऐसे गलत कर देते हो। मैं तो वही करता था, अब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मेरा मेरा मॉक में 40 नंबर समथिंग बन जाता है, 40।
तो आप वे क्वेश्चन कभी भी गलत मत करो जो आ रहे हैं आपको। आप वो क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो इसका मतलब आप आगे नहीं पीछे जा रहे हो, पॉइंट 25 कट जाएँगे। तो मॉक टेस्ट में ध्यान दें कि एक तो आप पैसेज सॉल्व करना, पैसेज में कभी गलती ना होने दें, फिगर सीरीज़ में कभी गलती ना होने दें। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें आ रहे हैं उसमें हम गलत हो जाएँ, वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। यही होता है मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा। इसमें आप जो गलत हो रहे हैं, मॉक टेस्ट देते समय ये ध्यान रखें, जो गलत हो रहे हैं मेरे क्वेश्चन मेरे आते हुए, वो अगली बार गलत ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखें, आपका मॉक टेस्ट में 100% नंबर बढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा मैंने इसकी ये बात कर ली है और आपको मैंने कह दिया कि डेली आप डेली रिवीजन करें और डेली में ही वो पैसेज और फिगर सीरीज का ज़रूर आप अपने रूटीन में लाएँ कि जैसे सुबह उठे तो सबसे पहले यही करें कि डेली फिगर सीरीज 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये हमें पता है क्वेश्चन एक फिगर सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं और पैसेज के भी 4 क्वेश्चन आने हैं, तो क्यों इनको छोड़ें? फालतू के नंबर हैं, अब से ही डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम तक अपना हो जाएगा। एग्ज़ाम एक भी क्वेश्चन ऐसे ये एक भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हमें पता है आने वाले, और ये ऐसे नहीं कि सेम टू सेम आ जाएगी, ये तो प्रैक्टिस पे होगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली उसके बढ़िया से हो जाएगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं की उसका नहीं होगा। तो भाई ये यही था मेरा कहना। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यही था, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो ना तो भाई से पूछ लेना, भाई आपको अपने आप दे देगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई। और बाकी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।